नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। जी हां, आज की सारी खबरें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि आज सबसे पहले आप सभी को दीपावली की इस पावन पर्व की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपके जीवन में जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सभी आपके सपने पूरे हों, ड्रीम पूरे हों। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन, इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण दिन। जी हाँ, टुडे लक्ष्मी पूजन एंड मुहूर्त। आपको बता दें, अमावस के कारण 2 दिन दिवाली है। आज शाम 6:27 से लेकर शुरू हो जाएगा लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, क्योंकि अभी आपको पता है चतुर्दशी है और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा अमावस्या। जी हाँ, इसी वजह से आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार दिवाली 2 दिन है, इसीलिए असमंजस था कि 31 को होगी या 1 तारीख को। तो दिवाली की अगर बात की जाए तो अमावस की रात में होती है, तो इसी वजह से दीपावली का जो पूजन है वो आज ही के दिन में किया जाएगा सभी जगह पे। ठीक है, उसके लिए अगर कोई आप मुहूर्त देखना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, एक बार पोज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए जितने भी मुहूर्त हैं। ठीक है, और अच्छे से आप दिवाली मनाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस दिवाली पर अच्छे से दीपदान यानी कि अच्छे से दीप प्रज्वलित कीजिएगा। ठीक है, और 11 दीपक जरूर जलाइएगा। और साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देना चाहता हूँ, इसमें अगर पोज करके पढ़ना चाहो तो अमावस्या के दिन बताया गया है कि दोपहर 3:52 से शुरू होगी और 1 नवंबर को 6:16 समाप्त होगी। जी हाँ, 31 अक्टूबर को पूरी रात अमावस्या है, दीपावली रात्रि में ही होती है। महालक्ष्मी पूजन, निशा पूजन होता है, स्त्री लगन की महत्ता है, स्त्री लगन में ही लक्ष्मी पूजन का विधान होता है और वह ये सारी सुविधा है वो 31 वाली रात में ही होने वाली है इसी वजह से। ठीक है, और शाम में 6:27 से 8:30 बजे तक एकदम स्थिर मुहूर्त है, स्थिर लगन है। अमृत चौगड़िया के अनुसार भी है। दीपावली महानिशित काल पूजा मुहूर्त भी है। आप एक बार पोज करके पढ़ना चाहो तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, चलिए बात करते हैं दीपोत्सव पर। अयोध्या में अद्भुत नज़ारा, ज़मीन से लेकर आसमान तक सब कुछ रोशन, लेज़र शो ने लगाए हैं 4 चांद। आपको बता दें भी हाल ही में अयोध्या में दीपोत्सव का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है, क्योंकि भगवान श्री राम लला के मंदिर के बाद अब पहली बार ये दिवाली मनाई जा रही है। त्रेता युग में 14 वर्ष बाद श्री राम के वनवास लौटने की खुशी बुधवार को रामनगरी में आयोजित जो दीपोत्सव है जीवंत दिखी है और ज़मीन से लेकर आसमान तक रामनगरी रोशनी से नहा उठी है। लेज़र और ड्रोन शो ने दीपोत्सव पर चांद लगा दिए। एक बार देखिए क्या शानदार नज़ारा है, आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे किस लेवल पर सजावट की गई है। ये लाइटें काफ़ी अच्छी जगमगाहट है। 55 घाटों पर चलाए जाएंगे। अभी तक आपको पता 25 लाख दिए, जो कि बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। रामनगरी में लेज़र शो हो रहा है, 25 लाख दियों से जगमगाएंगे रामनगरी के 55 घाट। रंग बिरंगी लाइटों से नहाया है सरयू घाट। अयोध्या के दीपोत्सव को देखने के लिए काफ़ी लोग उमड़े हैं और अयोध्या में दिखी है लेज़र शो की भव्यता। सरयू घाट पर दिखा एकदम अद्भुत नज़ारा और अयोध्या में दीपोत्सव पर लेज़र शो भी और ड्रोन शो ने बांधा है पूरा का पूरा समा। वाकई में बहुत शानदार पल है ये। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली छठ के लिए सफ़र कर रही भीड़ बेकाबू, पूरी जो यूपी की रोडवेज ने चलाई है अतिरिक्त बसें। आपको बता देना चाहते हैं दीपावली और छठ प्रयागराज आने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए दिल्ली मुंबई रूट से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनरल बोगी की बात छोड़िए, स्लीपर और एसी में यात्रियों की भीड़ थी। ऐसा ही हाल बसों का भी हो रहा है, इसीलिए कुछ अतिरिक्त बसें भी चलाई जा रही हैं, तो जिससे कि वहाँ के आने वाले लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सके और अपना सफ़र आसानी से तय कर सकें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, यूपी बोर्ड टीचर कर्मचारियों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, परीक्षा ड्यूटी समेत कई कार्यों का पारिश्रमिक बढ़ा। आपको बता दें यूपी की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के टीचरों और कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट तो दे ही दिया है। हाई स्कूल व इंटर में परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन समेत संकलन केंद्रों पर कार्य करने वाले प्रधानाचार्य और शिक्षकों को, जी हाँ, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पारिश्रमिक और साथ ही साथ में दरों में वृद्धि कर दी है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली। आप पोज करके एक बार पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। त्योहारों पर यूपी बिहार की चलेगी 3 स्पेशल ट्रेनें। आगरा में मेट्रो सेवा रहेगी बंद। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की, जिसमें गाड़ी संख्या नंबर 09449094550 अहमदाबाद गोरखपुर और अहमदाबाद स्पेशल ट्रेनें अहमदाबाद से 30 अक्टूबर, 6, 13, 20, 27 नवंबर को प्रत्येक बुधवार को, गोरखपुर से 1, 8, 15, 22, 29 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाली है। एक बार पोज करके पढ़ लीजिए और अपने सफ़र को देख के करिएगा। काफ़ी ट्रेनें चल रही है, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के बुजुर्गों को भी मिल गया दिवाली गिफ्ट, मुफ्त इलाज के लिए पंजीकरण शुरू। आपको बता देना चाहते हैं दिवाली पर यूपी के बुजुर्गों को सौगात मिल गई। प्रदेश के 70 साल से अधिक अगर कोई भी उम्र वाले आयुष्मान वय वंदना
कार्ड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया और ये कार्ड उन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, 10,000 रुपये बढ़ गया है मानदेय। बिहार सरकार ने इन कर्मचारियों को दे दिया दिवाली गिफ्ट। आपको बता दें सबसे अधिक बिहार सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के मानदेय में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे 55,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया, जो कि वाकई में बहुत शानदार चीज़ है। दिवाली पर धमाका ही हो गया उन लोगों के लिए 10,000 रुपये बढ़ना हर महीना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता देना चाहते हैं अभी 1 नवंबर से कुछ इंप्रूवमेंट होंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, 10 लाख पंप कर्मचारियों की भी हुई बल्ले बल्ले। आपको बता देना चाहते हैं पेट्रोल डीजल जो है देश भर में भी 83,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में काफ़ी खुशहाली लाएगा। आपको बता देना चाहते हैं 30 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ाने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और इंडियन ऑयल ने दूर दराज के स्थानों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को भी सुगम बनाया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है आने वाले समय में। वाकई में हमारा देश प्रगति की तरफ जा ही रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, 29 लाख से अधिक महिलाओं को मिली पेंशन, खाते में पहुंची है तीसरी किस्त। आपको बता देना चाहते हैं अभी यूपी में 29 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं के खाते में पेंशन की जो धनराशि है वो पहुंच गई है। योगी जी का अधिकारियों को निर्देश है कि वार्षिक पर्व पर सभी लाभार्थी महिलाओं के घर रोशन होने चाहिए। वो तो सबसे अच्छी बात है ही, रोशन होंगे तभी तो सब कुछ होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीता जी को बार बार अग्नि परीक्षा न देनी पड़े, याद रखना अयोध्या में बोले हैं योगी, बताया 2047 का लक्ष्य। आपको बता दें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में आयोजित दीपोत्सव पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। प्रभु श्री राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक पर्व के दौरान सीएम योगी जी ने कहा अयोध्या में ये तो शुरुआत है, अभी और कुछ होना है और 2047 तक काफ़ी बड़ा लक्ष्य उन्होंने लेकर चले हैं। श्री मथुरा और काशी में भी ऐसे ही हर हर महादेव और जय जय श्री कृष्ण का उद्घोष करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भड़के हैं मौलाना तौकीर। दिवाली पर पटाखों को लेकर भी की है बयानबाजी। आपको बता दें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि दिवाली केवल रोशनी और आनंद का त्यौहार है, कि धमाकों और पटाखों का। जी हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बाकी उन्होंने कहा किसानों पर पराली जलाने पर मुकदमा और जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली है। बाकी पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा, आपके इसके प्रति कोई विचार हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता देते हैं LAC पर पूरी सेनाओं की वापसी। दिवाली पर मुंह मीठा करेंगे भारत चीन के जवान, आज से पेट्रोलिंग। आपको बता दें अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाली के लिए दोनों देशों की सेनाओं को अभी बहुत काम करना होगा, जिससे समय लगेगा। टकराव पूरी तरह से ख़त्म माना जाएगा जब अतिरिक्त सेनाएँ LAC पर लौटेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़। जी हाँ, 1 नवंबर से बदल जाएंगे UPI पेमेंट के 2 बड़े बदलाव। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम यूजर्स ध्यान दें। अगर आपको पहले एक चीज़ बता देते हैं, पहले बदलाव की बात करें तो अब UPI लाइट से 1,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके वॉलेट में 5,000 रुपये तक का बैलेंस रख सकेंगे। वहीं ऑटो टॉपअप फीचर्स में आपका बैलेंस कम होने पर आपके बैंक अकाउंट से ही अपने आप ही पैसे UPI लाइट में भर जाएंगे। अगर आपका बैलेंस कम होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये कुछ हाईलाइट्स हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, UPI लाइट पर हर यूज़र को 500 रुपये का लेन देन की सुविधा देता है। इसके साथ UPI लाइट वॉलेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव हो जाएंगी 1 नवंबर से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।